शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर सदी गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत श्री सिद्धांत गोस्वामी गुरु महाराज जी को दंडवत प्रणाम ज्ञापन करती हूँ और उसके पश्चात आप सभी वैष्णवी गणों को, सभी भक्तजनों को मेरा यथायोग्य दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। आज स्पेशली आज हम क्यों एकत्रित हुए यहाँ पे, क्यों हुए? तुलसी के बाद तुलसी आज नहीं है, कल है कल। कार्तिक महीने की वजह से प्रभात लास्ट के माता ने बिल्कुल सही किया कि ये लास्ट के जो 5 दिन रह गए हैं भीष्म पंचक, इसके कारण ये भीष्म पंचक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों कहा इसे भीष्म पंचक? कौन है भीष्म? कौन है बताओ? अर्जुन। पितामह। हाँ, भीष्म पितामह है। क्या किया उन्होंने? क्या किया? इच्छा मृत्यु आज हाँ, भीष्म प्रतिज्ञा ली। जितना अपना जीवन उन्होंने व्यापन किया, जितना भी जीवन व्यापन किया, एकदम कठोर। जब प्रतिज्ञा भी ली तो ऐसी प्रतिज्ञा ले ली कि कह दिया कि ना भूतो ना भविष्यति। उनका नाम क्या था वैसे? देवव्रत। हाँ, परंतु प्रतिज्ञा इतनी भीषण ले ली कि नाम ही पड़ गया भीष्म। इतना क्यों? उनका पूरा जीवन कैसे था? दूसरों के लिए, अपने लिए उन्होंने कभी कुछ मांगा ही नहीं। अपने पिता के लिए आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत रखने का पालन रख लिया। कभी भी राज्य की इच्छा नहीं की। सब कुछ अपना पूरा, किसी चीज की, किसी शक्ति की कोई कमी नहीं थी। उनको कि वो खुद इच्छा मृत्यु का वरदान उनके पास था कि जिस क्षण वो चाहते हैं उस क्षण। बताओ, हम में से किसी को पता है कि हमारी मृत्यु कब होगी? किसी को पता है? नहीं पता। ये महाराज कैसे कि इनके पास इच्छा मृत्यु का वरदान है कि भाई जब तुम चाहोगे कि मुझे और नहीं जीना, तब ये देह छोड़ सकते हो। सोच रहे हो कितनी शक्ति है। हमारे 12 महाजन होते हैं। 12 महाजनों में से एक ये है श्री भीष्म पितामह। महाजन कौन होते हैं? जो भगवान के हृदय को समझते हैं, जो भगवान के हृदय को जानते हैं, जो पहचान जाते हैं कि ये ही भगवान है, यही प्रभु है, उन्हें कहते हैं महाजन। अभी यहाँ पे किसी के भी हृदय में कुछ चल रहा है, कोई बता सकता है? मेरे मन में भी क्या चल रहा है? नहीं बता सकता। भगवान के मन में क्या चल रहा है, भगवान क्या सोच रहे हैं, क्या प्लानिंग चल रही है उनके मन में। वो कह रहे कि इनको अभी पृथ्वी पे जाना है। किस लिए जाना है? असुरों का संहार करने, देवताओं का उद्धार करने, ऋषियों का उद्धार करने, धर्म की स्थापना करने। जब देवव्रत, इनको पहले से ये पता था कि भगवान के मन में क्या चल रहा है। जो ये जानता है कि भगवान के मन में क्या चल रहा है, उसको कहते हैं महाजन। हैं, अभी तक कुल इस सृष्टि के अंदर टोटल 12 महाजन हुए हैं जो सिर्फ भगवान को जानते हैं। भीतर से भगवान क्या सोच रहे हैं, उनके मन में क्या प्लानिंग चल रही है, सिर्फ और सिर्फ वो 12 महाजन जानते हैं। इसलिए उनको महाजन कहते हैं, जिसमें नारद, कपिल, काफी सारे हैं। श्रृंखला से अगर याद है तो बता दे, नहीं तो आगे चलो। तो ये है 12 महाजनों में से एक महाजन, क्योंकि भगवान का हृदय जानते हैं, समझ जाते हैं कि भगवान की इच्छा क्या है, इसलिए भगवान की सेवा करने के लिए एकदम आतुर रहते हैं। क्या किया भीष्म पितामह ने? समझ गए थे कि भगवान की इच्छा है कि ये युद्ध हो। क्यों हो? क्योंकि धर्म की स्थापना करनी है भगवान को। उनका वचन है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। ग्लानिर्भवति भारत, अभी ये तो कि
जब भी धर्म की हानि होगी उसको पूरा करने के लिए, वहां पे धर्म की स्थापना करने के लिए मैं आऊंगा। और मैं आऊंगा, मुझे धर्म की स्थापना करनी है, उसके लिए महाभारत का युद्ध होना जरूरी है। भीष्म पितामह जानते थे और वो ये भी जानते थे कि अगर मैं दुर्योधन की साइड रहूंगा तो ही ये सब कुछ सक्सेसफुल हो पाएगा, सभी होगा। भाड़ में जाए कि लोग क्या कहेंगे कि भीष्म पितामह ने तो दुर्योधन की साइड ली। भाड़ में जाए कि क्या कहेंगे लोग कि भीष्म पितामह ने तो कुछ नहीं कहा भरी सभा में। भाड़ में जाए सब। जो कृष्ण की इच्छा है वो मुझे पूरी करनी है, मुझे उनकी सेवा करनी है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कहेंगे। बदनाम होगा तो बदनामी ही सही, परंतु क्या करूंगा, सर्वत्र हमेशा क्या करूंगा, कृष्ण की सेवा करूंगा। बताओ तो भगवान कभी अपना कोई वचन तोड़ते हैं? नहीं, नहीं तोड़ते। परंतु तोड़ा नहीं तोड़ा? तोड़ा। क्यों तोड़ा? क्योंकि भक्त ने कह दिया, भक्त ने कह दिया। कभी नहीं तोड़ते। कभी नहीं सुना होगा कि भगवान का कोई वचन ऐसा गया हो कि झूठा। हाँ, हमको तो देख करके फिर भी कोई कह देगा यार ये लोग ऐसे ही होते हैं, हाँ ये कहते कुछ है करते कुछ है। अरे हाँ कह देते हैं, लेकिन वास्तविक में ऐसा थोड़ा ना होता है। लेकिन भगवान के लिए कोई ऐसे कह सकता है क्या? नहीं कह सकता, कभी नहीं। भगवान का वचन सत्य, सत्य 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 त्रिसत्य सत्य कि भगवान पूरे जगत में सत्य ही सत्य है। अरे सत्य का स्रोत है वो, सत्य ही उनसे निकल रहा है। परंतु अपने भक्त की इच्छा पूरी करने के लिए भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा भी तोड़ दी। क्या कहा था भीष्म पितामह ने कि हे कृष्ण, मैं तुमसे इस युद्ध में क्या कहते हैं, शस्त्र उठवा कर ही रहूंगा। भीष्म पितामह जी की इच्छा क्या थी? उनकी इच्छा थी कि मुझे वो चक्रधारी भगवान के दर्शन करने हैं, मुझे उनके दर्शन करने हैं। कैसे होंगे? कैसे होंगे? भगवान ने तो प्रण ले रखा है। अरे जब मैं बोलूंगा तो ये भगवान कैसे है? भगवान है भक्त वत्सल। अपने भक्त के लिए अगर भगवान कहते हैं मेरा झूठा जाए जाए, लेकिन मेरे भक्त का नहीं जाना चाहिए। उनकी बात को पूरा करने के लिए, उनकी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए भगवान आज अपनी प्रतिज्ञा तोड़ रहे हैं। भीष्म पितामह अर्जुन पे बाण चलाए जा रहे हैं, रुक ही नहीं रहे। एक एक करके कभी अर्जुन का मुकुट गिरे, कभी वस्त्र गिरे, कभी बाजूबंद गिरे। अर्जुन को समय ही नहीं लग रहा है कि मैं गांडीव उठाऊं और धनुष चलाऊं, समय ही नहीं लग रहा। एक के बाद एक छोड़े जा रहे भीष्म पितामह। बिल्कुल एक सेकंड का भी टाइम नहीं दिया। अर्जुन के कभी पसीने बह रहे, रक्त बहना शुरू हो गया। तो जब कृष्ण ने पीछे मुड़ करके देखा कि अगर चलता रहा तो ये गड़बड़ हो जाएगी, फिर अर्जुन कैसे इनको करेगा? कृष्ण को आया क्रोध, कूदे वो अपने रथ से, कूदे और वही रथ का पहिया निकाला और तीव्र गति में भीष्म पितामह की ओर दौड़ने लगे। धरती जो है आज पूरी कांप रही है। क्यों कांप रही है? क्यों? क्योंकि वो भी रोक रही है कि अरे भगवान आपने प्रतिज्ञा ले रखी है, रुक जाओ। याद दिला रही है कि भगवान आपने प्रतिज्ञा ले रही है, रुक जाओ। अरे आपको अगर भगवान ही कुछ ऐसा कार्य कर देंगे कि अपना ही झुठला देंगे तो कैसे होगा? वही कृष्ण का जो उत्तरीय है वो नीचे धरती पे गिर जाता है, मानो की धरती को शांत कर रहा हो कि तुम अभी रेस्ट करो, मुझे आगे का संभालने दो। अब इतने में अर्जुन आए। अर्जुन आते ही एकदम से कृष्ण के पैरों में गिरे। सीन क्या चल रहा है कि कृष्ण ने वो हाथ में रथ का पहिया ले रखा है, एक पैर आगे है, एक पैर पीछे है, भाग रहे हैं भीष्म पितामह की ओर कि आज इसको नहीं छोड़ूंगा। पीछे से कृष्ण आ गए, उन्होंने एक चरण कृष्ण के पकड़ लिया और कहा प्रभु रुक जाइए, प्रभु रुक जाइए। नहीं, आपकी प्रतिज्ञा है, मैं आपकी प्रतिज्ञा भंग होने नहीं दे सकता। प्रभु रुक जाइए, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। जहां भीष्म पितामह ने कृष्ण के वो चक्रधारी दर्शन किए तो भीष्म पितामह तो अपना उन्होंने गांडीव धनुष वहीं छोड़ दिया और निहत्थे खड़े हो गए कि बस मुझे तो और कुछ नहीं चाहिए था, मुझे तो यही चाहिए था, मुझे तो मेरे प्रभु के दर्शन करने थे। और तब कृष्ण ने वो चक्र लेकर के दूर फेंका और वो चक्र आज कहाँ
बंगाल में एक चक्राधाम के नाम से प्रसिद्ध है, वो चक्र वहां जाकर के गिरा था। और तभी साथ साथ फिर कृष्ण ने अर्जुन को कह दिया कि अर्जुन चलाओ बाण और खत्म कर दो आज ये। खत्म तो कर नहीं सकते थे। अर्जुन ने ऐसे बाण चलाए, देखो बड़ी सोच समझ के चलाए उन्होंने भी बाण। क्या कैसे कि पूरी शैया बना दी। आज भीष्म पितामह इस रणभूमि के अंदर बाणों की शैया पर लेटे हैं, बाणों की शैया पर। इच्छा मृत्यु का वरदान है, सह रहे हैं उस पीड़ा को, लेकिन अभी देह नहीं त्याग रहे। क्यों नहीं त्याग रहे? क्योंकि कह रहे हैं कि अगर देह त्यागूंगा तो उस गोपाल के दर्शन करके, उन कृष्ण के मुखमंडल का दर्शन करते हुए ही त्यागूंगा। ये हुआ था 10वें दिन। अब अगले दिन एकादशी के दिन क्या हुआ? युधिष्ठिर महाराज सभी अपने भाइयों के साथ, कृष्ण के साथ भीष्म पितामह जी के निकट गए। उनके निकट गए, उनके चरण स्पर्श किए। भीष्म पितामह ने कहा कि बड़ी प्यास लगी है। तो दुर्योधन दौड़ करके गया कि सोने के ग्लास में पानी लेकर के आओ ना। भीष्म पितामह कहते हैं तुम रहने दो, तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला, तुम अभी तक नहीं सीखे, तुम क्या करोगे। वहीं पर ही अर्जुन ने बाण छोड़ा और गंगा जी को प्रकट किया। और भीष्म पितामह ने एकादशी के दिन वो केवल गंगा जल का पान किया, और उसको पान करने के बाद वे क्या करने लगे? उपदेश देने लगे। बिना खाए पिए, बिना सोए, दिन रात 5 दिन तक लगातार उन्होंने उपदेश दिया। और जब उन्होंने उपदेश दिया, उसके बाद कृष्ण का दर्शन करते हुए, उनसे आज्ञा लेते हुए अपने प्राणों को फिर त्यागा। कृष्ण ने कह दिया आज कि ऐसा जीवन तुमने जिया, ऐसा इतना भीष्म जीवन तुमने जिया, क्या दुख नहीं आए उनके, लेकिन तब भी वे अड़े रहे, एकदम स्ट्रॉन्ग। और भगवान की सेवा इच्छा, केवल भगवान की सेवा इच्छा। तो कृष्ण ने भी कह दिया कि जिस प्रकार ये भीष्म ने 5 दिन तक व्रत किया और उपदेश दिया, कोई भी व्यक्ति इन 5 दिन अगर भीष्म की तरह ये व्रत का पालन करते हैं, कौन से? कार्तिक मास की ये उत्थान एकादशी से लेकर के पूर्णमासी तक 5 दिन तक जो भी ये व्रत का पालन करेंगे, उसे मेरी भक्ति प्रदान होगी ही होगी, उसे मेरी शुद्ध भक्ति मिलेगी ही मिलेगी। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, श्री भीष्म पितामह की जय, पांडवों की जय। और तो और स्कंद पुराण में ये भी बताया गया है कि भीष्म पितामह 450 वर्ष तक जिए, उनकी लाइफ इतनी थी। उन्होंने अपने जीवन काल में जितने भी पुण्य अर्जित किए, अगर कोई व्यक्ति ये 5 दिन व्रत करता है तो उसको जितने पुण्य उन्होंने अपने 450 वर्ष में पूरे किए, उसको केवल ये 5 दिन में मिलते हैं, इतने पुण्य। किसी को कोई बीमारी वो ठीक होती है, आयु दीर्घायु होती है, बहुत सारे बहुत ही मंगल है ये। लेकिन मुख्य क्या कि अगर कोई ये व्रत करे तो उसको भगवान की भक्ति प्राप्त होती ही होती है, भगवान का धाम प्राप्त होता ही होता है। और कैसे करें ये व्रत, कैसे करें? कुछ चीजें, जैसे अभी हमने तुलसी आरती करें, जितना हो सके भगवान का नाम इन 5 दिनों में करें। सुबह जल्दी उठें, हाँ, और आकाश में दीपदान करें। क्यों? क्योंकि जो भीष्म पितामह है वे अष्ट वसु में आते हैं, और उनका है आकाश, उनका आकाश एलिमेंट है। तो आकाश में दीपदान करें। और जो मंदिर का सबसे हाईएस्ट पॉइंट होता है, अपने घरों में भी जो मंदिर होते हैं, जो उसके ऊपर का होता है, उसको देख करके दीपदान करें। तुलसी जी की आरती करें, उनकी परिक्रमा करें, और हो सके तो जिस प्रकार भीष्म पितामह ने व्रत रखा, निर्जल रह करके वो व्रत करें। अब डर जाएंगे निर्जल माता जी कह रही ऊपर ही पहुंच जाएंगे। अरे माता जी नहीं पहुंचोगे, 7 आहार करें, बोले 7 एकादशी।
इन केस अगर नहीं कर सकते, सजल में भी हार जाएंगे लोग, नहीं कर पाएंगे, तो फलाहार रह करके करें, और हो सके तो शाम के टाइम एक बार वो फलाहार का रख करके ये 5 दिन पूरा व्रत रखें। तो मेरी तो यही विनती रहेगी कि एक बार ट्राई करके देखें, हम भी करेंगे, आप भी करें, सभी ये 5 दिन जो है फलाहार पर रहते हैं। और बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, क्योंकि अगर भगवान सेवा देते हैं ना, तो सेवा करने के साथ साथ वो शक्ति भी देते हैं, वो देते हैं, बस मन में इच्छा होनी चाहिए। हमारे पास देखो वैसे भी कुछ नहीं है, केवल मन में इच्छा होनी चाहिए कि हमें करना है, फिर सब वो देते हैं, सब कुछ देते हैं, बस ये इतना विश्वास हो कि सब वो देते हैं, और वो देते हैं। हरे कृष्णा। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।